बिजली बिलों पर रिलीफ का मामला, पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजावीज़ है। सारिफिन को बिलों की अदायगी में सहूलत भी फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। IMF ने मंजूरी दे दी तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। सारिफिन को बिलों की अदायगी में सहूलत भी फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि IMF ने मंजूरी दे दी तो 2 माह के लिए ये मुआहिदा हो सकता है। बिजली बिलों पर रिलीफ का मामला पाकिस्तान ने IMF से शेयर कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स की 40,000 पॉइंट्स की सतह भी गिर गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1242 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की सतह से भी गिर चुका है। अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। डॉलर की रफ्तार ने रुपए को रौंद डाला। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा 323 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपये 9 पैसे इजाफे से 305 रुपए पर बंद हुई। फी तोला सोना 3400 रुपए महंगा 2,39,800 रुपए का हो गया है। डॉलर की रफ्तार ने रुपए को रौंद डाला। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा 323 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया। नैब तरमीम से लाजिम है कि पहले प्रोसिक्यूशन साबित करे कि करप्शन के पैसे से बेनामी जायदाद बनी। मजीद कहा कि नैब तरमीम से इस्तगासा पर गैर जरूरी बोझ डाला गया है। देखना यह होता है कि ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अगर ज़राए आमदन भी मुल्ज़िम ने नहीं बताए तो ये जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इंतखाबात कराने के फैसले को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन ने किसी इदारे को आइन से तजावुज़ का इख्तियार नहीं दिया। तफसील जहां से बबासी से। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पंजाब इंतखाबात नजर सानी दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कानून में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजर सानी दरखास्त सुन रहे हैं, बताएं हमारे फैसले में गलती क्या है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से ताखीर से नहीं करा सकता, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन की मारूजात के बारे में कुछ गलतियां हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे फैसले में किसी गलती की निशानदेही करे, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकता। मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मखसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा आर्टिकल 218(3) का इख्तियार कमीशन ही इस्तेमाल कर सकता है, अदालत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं अदालती फैसले में गलती क्या है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा गलती यह है कि फैसले में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं लेकर जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स और सिक्योरिटी दे दे तो इंतखाबात करा देंगे, अब कह रहा है चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया 9 मई का वाक़या हो गया था। अदालत ने समाअत मुकम्मल करते हुए इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त खारिज कर दी। जाज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। परवेज़ इलाही को सुबह 10 बजे पेश कर देंगे। नैब की लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी। परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से मोहम्मद हारून से तफसीलात लेंगे। मोहम्मद हारून, समाअत के हवाले बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त सुबह जब नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही को जो है बिल्कुल कायदे और कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो है वो इनके ऑर्डर से बाद में की गई है। इस हवाले से तमाम चीजें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं।
तमाम अदालत ने परवेज इलाही को 2 बजे जो है वो पेश करने का हुक्म दिया। 2 बजे परवेज इलाही को जो है अदालत में पेश नहीं किया गया। नायब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुआ, सरकारी वकील अदालत में पेश हुआ और बताया कि परवेज इलाही को जो है शदीद जिंदगी खतरात लाहक है। CTD की रिपोर्ट मौसूल हुई है, इस हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, इनको पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इसके अलावा और कोई मसला है, कितने बस लग सकते हैं इस खतरात को खत्म होने में, इस तरह वो क्या बरसा बरस जो जेल ही रहेंगे। अदालत ने यह कहा कि आप पानी में मधानी फेर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस दौरान परवेज इलाही के वकील और नायब प्रोसिक्यूटर के दरमियान जो तल्ख कलामी भी हुई और उन पर इकरार आयद किया कि ये अमजद परवेज जो है परवेज इलाही के वकील नहीं है, ये नायब के प्रोसिक्यूटर हैं, जिस पर अदालत ने मुदाखलत की और कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको दलाइल देने दें। अदालत ने सरकारी वकील की जो है ये इस्ता मुस्तरद कर दी। ताहम अदालत ने ये कहा कि आप मुझे पूछ कर बताएं कितने बजे तक परवेज इलाही को पेश करेंगे। ताहम बाद समाअत मुलतवी की और चैम्बर में जब समाअत हुई तो नायब ने यकीन दहानी करवाई कि परवेज इलाही को कल सुबह अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से एडिशनल होम सेक्रेटरी को मरासला भी लिख दिया गया, सिक्योरिटी भी मांग ली गई है, बख्तरबंद गाड़ी और दीगर सिक्योरिटी मांगी गई है। कल सुबह 10 बजे तक की मोहलत दे दें, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कल सुबह 10 बजे तक की मोहलत दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। 9 मई से मुतालिक केस हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़िश्ता रोज भी कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस हलीम आदिल शेख को लेकर रवाना हो गई है। 9 मई से मुतालिक केस हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 4 क़ातिल से ज्यादती के वाक़यात। पुलिस के मुताबिक गालिब मार्केट में 2 अफराद की 10वीं जमात की तालिब इल्म से इज्तिमाई ज्यादती। फैसल टाउन में नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद ने जवान साला लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, पुलिस क्या कर रही है? कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई अभी तक? बिल्कुल, ये 4 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। 24 घंटे में इनके मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसमें खास तौर पर एक गालिब मार्केट में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 9वीं जमात की तालबा थी, जिसने अपनी FIR में बताया कि उसकी एक अदनान अरशद नाम के लड़के से जो है सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उस लड़के ने इसको ये कहा कि लालच दी कि ये इसको बैरून मुल्क जो है वो पढ़ाई के लिए भेजेगा, और ये इसके बाद अपना कलमा चौक से इसको गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। अदनान अरशद इसको एक होटल में लेके गया जहाँ पे इसने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और वहाँ पे इसका दोस्त हसनैन भी पहले से मौजूद था, और इन दोनों ने मिलकर जो है गन पॉइंट पर जो है तालबा को ज्यादती का निशाना बनाया। इसके अलावा फैसल टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें महबूब नामी शख्स ने जो है खातून को ये झांसा दिया कि उसको नौकरी दिलवा देगा, और वहां पर इसको ज्यादती का निशाना बना दिया। इसके साथ साथ एक मलक काशी नाम का जो नौजवान था, इसने मनावा के इलाके में एक खातून को जो है वो घर बुलाया पैसे देने के बहाने, उधार देने के बहाने, और इसने ज्यादती का निशाना बनाया। और एक चौथा मुकदमा जो है मिस्री शाह में जो शादीशुदा खातून थी, उसको नौकरी का बहाना जो है वो उसको दिया, और नौकरी के बहाने वो एक होटल में ले गया जहाँ पे उसको कहा यहाँ पे उसकी नौकरी होनी है, तो यहाँ पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर की एक मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख आपका। उधर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कराची एयरपोर्ट पर जदीद सर्चिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। जदीद मशीन की तनसीब से बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद जानते हैं आफ्ताब खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में मौजूद हूँ, और आज जो एक और अहम संग मील अबूर कर लिया सिविल एविएशन अथॉरिटी और उससे जुड़े जितने ASF और दीगर जो इदारे हैं। यहाँ पर जो है अब से थोड़ी देर कबल जो एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने जो है वो एक नई मशीन का इफ्तिताह किया जो मेरे अकब में नज़र आ रही है। इस मशीन के ज़रिए जितनी भी परवाज़ें पाकिस्तान से बरतानिया जाएगी उसकी बैगेज सर्चिंग के लिए जो है ये ख़ास तौर पर ये लगाई गई है, और 6 करोड़ के ख़तीर सरमाए से ये नस्ब की गई है। इसके ज़रिए जो है बर्क रफ्तार जो है वो तमाम तर मराइल तय किए जाएंगे बैगेज की सर्चिंग के हवाले से, जिससे फ़्लाइटों पर डिले भी नहीं होगा। और इसके अलावा इस मशीन से कबल जो मशीन नस्ब थी यहाँ पर उसमें सर्चिंग के बाद जो है 15 से 20% जो है दीगर जो है प्रोसीजर लिए जाते थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो तमाम जो है वो ख़त्म हो गए, और अब इस मशीन के ज़रिए जो है यहाँ पर सामान की जो है वो तरसील की जाएगी, स्क्रीनिंग होगी। यहाँ पर ASF के एहलकार जो है इसको ऑपरेट करेंगे। कराची के बाद जो है एक और मशीन जो है वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नस्ब की जाएगी।